आयोग को किस मामले में? इन्होंने हमने कार्रवाई करने की बोली थी। जी ये न हमारे घर के पास डेक चलाते हैं। मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट है, जिसमें हमने यही बात बोली थी कि डेक बंद कर दो, मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट है, दवाई खा रखी है। जी जी। तो इन्होंने ना उसके बाद स्मैक बेच रहे थे, ये लड़के दुनिया भर के बुला रखे थे, दारू पी के लड़के तमाशा कर रहे थे यहाँ पे। वो टाइम 11 साढ़े 11 बजे का है वो, हाँ रात को। तो उसके बाद इन्होंने पत्थर मारने चालू कर दिया हमारे गेट में। हाँ, उसके बाद इन्होंने नांगले से लड़के बुलाए। उसके बाद हम बचाव के लिए हम अपने पड़ोसियों के घर आए, आंटी के घर आए थे, जिनको हम इनके घर पे आए। हम रात के 12 बजे के सुबह 5 बजे तक इनके घर बैठे रहे। उसके बाद इन दोनों ने हमें सोल्यूशन कराई और फिर हमें हमारे घर भेजने लगे। इन्होंने फिर पत्थर मारी चालू कर दी सुबह में भी। फिर हमने पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वाले बहुत प्यार से हमें यहाँ से लेकर गए। वहाँ जाके पुलिस वालों ने मेरी मम्मी को और आंटी को बहुत पकड़ के मारा। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे पैर पे पैर मार के, इतनी तेज पैर पे पैर रख के। किसने आपके पैरों पे पैर मारा? राजेश कुमार सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस पश्चिम बिहार वेस्ट। आपको क्या उम्र आपकी क्या है? मेरी 16 साल। मिसबिहेव हो रहा था आंटी के साथ और मेरी मदर इन लॉ के साथ। जब ये वीडियो बनाने लगी तो इसके पैर पे पैर मार के फोन छीन लिया गया, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला। आपको क्या ये जानकार थे भारतीय न्याय संहिता इसी साल कानून बदला है, बीएनएस में वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही तथ्य मान्य है, और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपके मतलब उस बेटी के साथ जो गलत हुआ है वो सभी उस कैमरे में कैद है। इसको पासवर्ड मांग रहे हैं। हाँ जी, वो पासवर्ड मांग रहे हैं ताकि वो वीडियोस डिलीट कर पाए। हम उन्हें पासवर्ड नहीं बता रहे, वो कह रहे कि हम आपको फोन नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो मतलब कैमरे में लो ना। ये सारे पैसे खाते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जो नहीं खाता। अरे इतना सर मेरी लड़की का केस चल रहा है बॉक्सो का। इन्होंने परेशान बहुत कर रखा है, इन लड़कों ने बॉक्सो का बहुत केस चल रहा है। मेरी लड़की है अभी 13 साल की। इन्होंने इतना परेशान कर रखा सर, मेरी लड़की का सर भी फाड़ दिया इन्होंने। तीनों भाइयों ने जीना आराम कर रखा है। मैं कहती हूँ मीडिया क्यों नहीं सुनती, किसी ने नहीं सुनती, हमारी सुने। मेरे पे कागज है, सब कुछ है। ये देखो सर, हमारा कोई काम नहीं। मेरी रेडी लगती, इन्होंने रेडी तोड़ दी। ये देखो मैं दिखाती हूँ, पत्थरों का दिखाती हूँ, पत्थर पर मेरे घर वाले को मारा इन्होंने। तीनों भाई ने, चोपड़ा मीत और विशाल चोपड़ा, ये रहा, ये वे खड़ी। सर मेरी लड़की देखोगे ना, आप देखो, मैं लड़की लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इन्होंने बहुत ये लड़की ने पीठ पर सारा घर तोड़ दिया। सर आपको नहीं, आप अंदर तो सबके लिए कोली होगा। अच्छा सुनो तो मेरी बात, हमारे से क्या पूछना? कानून तो सबके लिए। हाँ तो हमसे क्या पूछना सर? पूछना हम आपसे, हम तो नशे की बात करें। नशे की वो करवा लो, चेक करा लो पूरे में, जहाँ जी करता है चेक करा लो। चेक कर लो आप। हम भी चेक करने आए, हमने भी चेक कर लिया। नहीं डिटेक्शन के लिए मैडम घूमना, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है ग्राउंड में कोई भी आता है तो हमें जाके चेक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। ये झूठे केस अभी जिसको अरेस्ट किया महिला को, जो बार बार बात कर थाने में आप तो खाने के अंदर आयु आसान होता है, काल होती है, 10 बार ये देखिए रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है। आपका नाम बता दो। रोहित नाम है। पूरा नाम? रोहित कुमार। तो जी कोई लीगल काम है जी है नहीं ना? कानून मुझको नहीं तस्वीर जो मैं सेल्फ और हरियाणा आप देख सकते हैं। दारू ये देखिए, ये देखिए लाइव दारू, जहां दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लगाकर नियमन तक। इंग्लिश नहीं है कोई। ये देखिए ये चकना भी, ये सेल इन हरियाणा ओनली हरियाणा ओनली। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां नशा मुक्ति को लेकर देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक एक संदेश, एक मुहिम, ये हम चीज जहां लगातार प्रशासन हमारे ऊपर क्लेम भी, कोई एक्शन भी कर सकता है इस चीज के ऊपर। ठीक है जी, हमें जेल में भी भेज सकता है। नहीं संविधानिक कर सकता है। संवैधानिक कार्य करना एक देश के नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उसपे कहीं कोई आपको देखो जिस तरीके से ये आप दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा माहौल पैदा। आइए आपको और दिखाता हूँ, आ जाओ।
जो आप लगातार देख सकते हैं दिल्ली समाचार डिजिटल पर लगातार ये तस्वीर जो तय करती है केवल सीधे और सीधी एक बात तय करती है किन तय नियमों के अनुसार देश की जहां डीडीए द्वारा देश की राजधानी के हर कोने में डेमोलेशन, चाहे साइन बाग हो, चाहे आउटर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं चारों तरफ वहीं एक आशियाने की बड़ी पहल और कहीं ना करप्शन की एक बड़ी आवाज आप देख सकते हैं। ये दृश्य है, ये शख्स है, ये शख्स आपको तय करते हैं आखिर किस हिसाब से यहाँ तय होता है और सट्टेबाजी कहती है। देखिए ये पर्चियां, ये देखिए जहां आम पब्लिक द्वारा लगातार राजधानी में एक अलग मुहिम चलाई गई है डीडीए द्वारा। लगातार आप देख सकते हैं वो साक्ष्य है, वो दृश्य है देश की राजधानी का, जहां पूरी देश की चारों तरफ एक ही आवाज, एक ही बुलंद, डीडीए द्वारा विध्वंस कार्रवाई, पीला पंजर आवाज। वहीं हमारी मौजूदगी अभी देश की राजधानी के जेजे बस्ती पंजाबी माइग्रेट रिलीफ कैंप, जो कंक्रीट पंजाबी बाग माइग्रेट जो जेजे क्लस्टर है वहां मौजूदगी है। उस मौजूदगी में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये सामाजिक पटल और सामाजिक पटल पर ये पारदर्शिता जो लगातार आपको दिखा रही है यहाँ की तस्वीर, और तस्वीर भी आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर वो दृश्य जिससे आपको तय किया जाता है कि देश की राजधानी में जहां देश की पूरी शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी व्यवस्थाएं जहाँ चार चौबंद है। कहाँ पे पीछे गली में। आपका नाम? मेरा पूजा। पूजा जी, रात को बिकती है दिन में? 24 घंटे बिकती है। क्या रेट रहता होगा? मुझे नहीं पता रेट। जनरली भीड़ भाड़ रहती है? भीड़ रहती है। कौन लोग हैं वो बेचने वाले? नाम? यही अलग मोहल्ले के हैं पर हमारी गली में ही बिकती है। वहाँ जाके आप वीडियो बनाओ ना। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से ज्यादा दूर बेटा नहीं है। जो दीदी कह रही हो ठीक है? यस, हाँ बेटा ठीक है। बिल्कुल ठीक है जो दीदी ने बोला। बेटा आपका नाम? ईशा। जो दीदी ने कहा वो बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है। आप देखिए जहां राजधानी में चारों तरफ देश की राजधानी में नशा मुक्ति को लेकर गृह मंत्री द्वारा विशेष अभियान नशा मुक्त दिल्ली, वहीं आप देख सकते हैं इन जेजे क्लस्टर में किस तरीके से नशे में अफीम, गांजा, शराब और तस्करी, जुआ, सट्टा, अन्य चीजें जो लगातार आप प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे, जिस तरीके से जो दृश्य आपने देखे वो दृश्य कहीं ना कहीं आपको यहाँ लगातार आरोप लग रहा है कि यहाँ जुआ, सट्टाबाजी, नशा, नशे की सामान, क्या ये व्यवस्थाएं हैं? नहीं देखो बात कानून में नहीं साढ़े यहाँ कुछ नहीं बिकता ना, साढ़े तीन है साढ़े तो चार जी जो इतनी भीड़ है ये किस लिए करता है? क्या किस कद रहते हैं मैंने क्या पता है। रात भर ठीक है, इन्होंने फोन रहते हैं यहाँ पे 5 साल से बुजुर्ग रहते हैं, यहाँ से बंद है, पीछे है सट्टे का काम, पीछे भी बंद है। तो यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ से तो एक बुजुर्ग रहता है, उसको 5 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। यहाँ सट्टे की खोल होती है? पहले जो होता था वो बंद हो चुका है अब यहाँ से। कब से बंद है? इसको बंद हुए 4 साल हो गए हैं। इसके पीछे चल रहा है नहीं चल रहा? उसके पीछे मैं कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता अरे आप नागरिक हो इतना तो बता सकते हो, देश के आप नागरिक हो। भाई साहब ये सामने पुलिस चौकी है ना, आप वहाँ जाके पता करो। पुलिस को पता है ना सब कुछ? सब कुछ पता है पुलिस को सब कुछ पता है। हाँ। देख लो हाँ सब कुछ पता है ना। आप जाइए क्यों, मैं मुझे तो मुझे बार बार पूछते जाइए। नागरिक आप रहते हो, आपने कहा सीनियर सिटीजन रहते हैं, आपने हाँ कहा ये सिटीजन अभी आने यहाँ वाले रहते हैं, वहाँ अभी आने वाले रहती है ना। अभी मैं उनको फोन मार के बुलाता हूँ, अभी वो ऑटो चलाते हैं बेचारे, उनको बुलाता हूँ। खुद यहाँ पे सिविल वर्दी में घूमते हैं। यहाँ नहीं आता, यहाँ काम नहीं होता, यहाँ की मैं गारंटी लेता हूँ। इसके पीछे मैं गारंटी नहीं किसी की लेता हूँ। उसका मतलब होता है ना? होता है। देखिए ये देखिए तस्वीर जो तय करती है आखिर तय मानकों को, जहां देश की राजधानी में लगातार 4 चौकंद व्यवस्था होने के बाद, जहां दिल्ली में आज ट्रिपल इंजन की सरकार है और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरा कैबिनेट होने के बाद ये व्यवस्थाएं, ये आवाज, ये 4 चौबंद व्यवस्थाएं, चाहे मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य कल देश के लिए। बेटा आपका नाम? प्रीतिका। हाँ आपका नाम बेटा? वरुण। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे देश कल का भविष्य है, और उनसे आप तय कर पाएंगे जहां नशा इस तरीके से व्यवस्था रहेंगी तब यहाँ कैसे साफ होगा। मेरा नाम बहुत मार देते हैं, फिर वही दे दा के फिर वही चलाते हैं। ये तो तुम बंदी करवा दो, हम तो बहुत ही दुखी हैं। आप देख सकते हैं राजधानी का ये जेजे क्लस्टर कैंप। दोस्त आपका नाम? भाई करो गल, अपना नाम? करो गल करो यार। सुखपाल है। सुखपाल जी यार नशा पत्ता को खत्म करना चाहते हो तो बोलो यार सच। आप नहीं जानते हो तारे बच्चे पीछे सही हो। देखो कल बच्चे और भविष्य की बात है, बात चंद लोग हैं नशे को जो नशे को लेकर इस तरीके की मुहिम
छोटे छोटे ये बच्चे हैं, हमारे बेटियां, परिवार कहीं यहाँ पर सर इलीगल तरीके से ये पैसा ब्याज पे चढ़ाया जाता है, कोई फांसी लेके मर जाता है। इन्हीं के मोहल्ले का एक फांसी लेके बंदा मरा है, मरा नहीं मरा, सच 2 महीने पहले। क्या फाइनेंस के पैसों की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। ब्याजियों फाइनेंस पे देते हैं वो और आप उनको लाइसेंस होने लगा इलीगल है। एनबीएफसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से एनबीएफसी बैंक लाइसेंस न होने का अनऑथराइज्ड रूप से ब्याज पर मोटे सख्त ब्याज से आर्थिक तंगी से जो हत्या का मामला सामने नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को, जहां देश की राजधानी की पुलिस विश्व स्तरीय पुलिस में काउंटिंग की जाती है, वहीं सुचारू रूप से अव्यवस्था के दृश्य है, जहां इतने लोग, कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए पीछे, ये देखे चारों तरफ आदमी, चारों तरफ। आपका नाम? देवराज है जी? देवराज देवराज जी, कब से आप ये काम करते हैं? बाकी हम तो शनिवार को जाते हैं, रोज आने आते हैं। अरे पता तो व्यवस्था तो होती है, मैं आज पहली बार आया हूँ, आप तो शनिवार में आते हो, मैं पहली बार देख के हमने बता दिया। नशा की ज्यादा मिठाई बिकती है, नशा ये तो यही जान सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जहां देश की राजधानी में विकसित राजधानी बनाने को लेकर 1 लाख करोड़ के बजट से जहां सरकार ने नुमाइंदगी और देश की राजधानी को भरोसे दिलाया, वहीं अभी मौजूदगी है जे कलेक्टर पंजाबी बाग, जहां ये मामले आप लगातार देखते हैं, चाहे मामला सट्टेबाजी से जुड़ा हो, चाहे मामला नंबरी घड़े से लिखा हो, चाहे पुलिस की अनियमितताएं, व्यवस्थाएं और व्यवस्था के ये राजधानी के सभी नागरिक आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे, स्कूली बच्चे जिनकी स्कूली छुट्टी है, जो इस माहौल को देखेंगे, इस बदलती दिल्ली और विकसित दिल्ली में क्या सपना देख पाएंगे, जहां राजधानी की मुख्यमंत्री और एलजी बिल्कुल विशेष रूप से आदेश करते हैं कि बदलती इस दिल्ली में कितने आयामों से दिल्ली को खड़ा किया जाएगा और किन खरी व्यवस्थाओं पे रखा जाएगा। आपने ये जो तस्वीर आपने देखी है, जो तस्वीर आपने देखी है, वो सभी तय करती है कि राजधानी में नशे का व्यापार पश्चिम बिहार थाना के क्षेत्र में बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। वहाँ संबंधित अधिकारी से बात करने के बाद लगातार जवाब पूर्णतः नहीं मिल पा रहा है। इस व्यवस्था का अभी जानते हैं संबंधित अधिकारी से। ये व्यवस्था वो कोड है जिससे चीज माल मिलता है, ये 1 इंच का गैप है, इससे ही नोट जाते हैं, इससे अंदर से सामान आता है। उनको जहां पता चला कि मीडिया रेड हुई है, मीडिया रेड होने के बावजूद इन लोगों ने चीजें व्यवस्थाएं बंद की है। और देखिए, अमूमन अगर कोई आदमी किसी मोहल्ले में आता है, अगर हम अमूमन इनको नोक करते हैं, ये देखिए, अमूमन हम इनको नोक करते हैं, आवाज आएगी अंदर से, हाँ जी है आंटी, कोई है? ये देखिए, अमूमन एक पड़ोसी की आवाज या बात को हम कहें, जैसे हमने नोक किया, अंदर से आवाज भी आई, गेट भी खुला है। ये देखिए, यहाँ से। आपका क्या नाम है बेटा? पीयू। कैसे हो आप? अच्छा। बेटे सामने कौन, कुछ गलत चीजें होती है यहाँ कुछ? आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे आकर स्कूली छुट्टी से हैं, उनको उन चीजों की परवाह और व्यवस्था खराब है ना, जो है सो है, व्यवस्था खराब है खराब है ना। यहाँ कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल, छोटे छोटे बच्चे या औरतें सेफ नहीं है, इसको कहते हैं विकसित राजधानी। जो है सो है भैया, बेचते हैं तो बेचते हैं, बच्चों का भविष्य, बेचते हैं ये। उनका करियर सब खराब है। दारू, गांजा, शरीआम, बीड़ी, यहाँ पे सब शरीआम बिकता खुलेआम। ये खुलेआम कहानी जो बात चल रही है, खुलेआम ही है। वो तो सर सबको पता है जी, खुलेआम नहीं हुआ ये, सिविल में भी आते हैं, भीड़ में भी आपने लगातार देखा जिस तरीके से। आपका नाम बेटा? प्रीतिका। प्रीतिका, यहाँ क्या होता है बेटा? यहाँ पे नशे चढ़ते हैं। मैं ना एक दिन ना खेल रही थी अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पे ना एक अंकल थे जो ना हमें ना गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, बुला बुला के। उन अंकल की उम्र क्या रही? आप बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12। आप देख सकते हैं नशे का दृश्य, जहाँ छोटे दूध मुहे बच्चे, जहाँ छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्या अंकल कैसा इशारा कर रहे थे बेटा? बहुत गंदे गंदे कर रहे थे, मैं तो भी बता नहीं सकती। लेकिन वो थे नहीं, वो भैया वहाँ पे थे नहीं, मैं बोलने गई थी, लेकिन उसने नशा की दारू पी रखी थी, लेकिन उसको छेड़ा होगा, 3-4 लड़कियां होंगी। ये देखिए, अमूमन बच्चे की उम्र 8-10 साल रही होगी, और किस तरीके का ये भविष्य हम देख रहे हैं राजधानी में, जहां विकसित राजधानी की बात करते हैं। 1 लाख करोड़ के बजट से दिल्ली को मलेशिया, अमेरिका जैसी तुलना करते हैं। वहाँ देखे देश का भविष्य। बेटे, किस तरीके से उन्होंने आपको बोला? बहुत गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, बोला नहीं था। कहाँ थे वो, कहाँ थे? ये बिट्टू भैया ना, चांप वाले वहाँ पे थे। उन्होंने दारू पी हुई थी। यहाँ दारू बिकती है आसपास? हाँ जी। कहाँ बिकती है ये नहीं मुझे पता, ये पता है पर देखिए, एक मासूमियत, एक बचपन, जहाँ इस तरीके की आवाज को लगातार बता रहा है, आखिर कहाँ कोई स्थिति रह जाती है और किस तरीके की। एक दिन ना वहाँ पे 2-4 दिन के बाद मिले थे पुलिस वालों ने, उनको मारा था, हमने बताया भी था, फिर और मारा।